चलना, एक दूसरे से शादी ब्याह में जाना आना, ये चीजें खत्म हो गई। उसको दोबारा जिंदा होना चाहिए और इस्लाम को दोबारा बहाल होना चाहिए कि हम अपनी खुशियों के मौके पर दूसरे भाइयों को बुलाएं और फिर वो भी हमें बुलाएंगे। अगर वो बुलाएं तो हम जाएं, नबी में भी वो आए तो हम नबी में जाए, वो आए और हमें जाए, वही बात। हमें जाना भी चाहिए और आए तो उनका इकराम करना चाहिए, तब ये मुल्क सलामत रहेगा, तब ये मुल्क सही का सही आगे बढ़ेगा, चलेगा, तरक्की करेगा। इस वक्त हमारे बड़ों की निगाह में और बहुत सारी बातें रखी हैं एजेंडों में, मगर ये खास इस वक्त के लिए वो अशरफ ने वादा किया है कि छोटे छोटे महलों में दो चार आदमी से बात करो। ये नहीं कि हम प्रोग्राम कैसे करें, हमारे बुलाने से आएगा नहीं कोई, छोटे पैमाने पर शुरू किया जाए। एक दफा हमारा प्रोग्राम था सभी को सियाजीत का बसपा शहर है, तो वहाँ पर प्रोग्राम RSS के लोग आ गए। हमारे एक साथी थे अकबर राणा, हमने उनको बात की कि हमें प्रोग्राम ऐसा करना है उसको मसलक के लोग उनकी दोस्ती थी RSS वालों को इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम रंग लाएंगे, फायदेमंद होंगे, मुअस्सिर होंगे और इससे इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बदलेंगे, मुल्क की बदलेंगे। अल्लाह हम सब फायदेमंद आदमी है और एक अपनी जगह पर मुस्तकिल अंजुमन है। आप लोग कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मजीद अपनी इस्लाह अपने आप में झांकिए। खुदा का खास को बदलने को गाड़ी नहीं हो रही है, उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। तो कहेंगे मौलवी है, इमाम है, गड़बड़ करता है, तो कुछ हमसे गड़बड़ हो गई है, इंसान खुला है गलतियों का, तो अपनी इस्लाह भी करते रहें और अपने लोगों में, दूसरे भाइयों में मुसलसल मेहनतें करते रहें। इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें रंग ला रही हैं, रंग लाएंगी और फायदेमंद होंगी, कबूल होंगी। अल्लाह हम सब यहाँ काम करने को कबूल करे। बहुत ही ख़ास दोस्तों में से हैं और आपके मदरसा पढ़ाई के मुर्शिद खास भी हैं। गाहे बगाहे मदरसों के लिए मशवरा देते हैं, बच्चों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं, तमाम असातिज़ा से, ज़िम्मेदारों से मोहब्बत रखते हैं, तलबा से बहुत प्यार रखते हैं। गुरमुख भी बैठे हुए हैं जो कमेटी के प्रधान हैं। माशाल्लाह हमारे सभी तलबा ग्राउंड में खेलते हैं, सभी बच्चों से बड़ा प्यार, बहुत मोहब्बत रखते हैं दोनों साथी। पूरा पिंड अल्हम्दुलिल्लाह तलबा से, असातिज़ा से, मदरसे से बहुत मोहब्बत रखते हैं। गाहे बगाहे मदरसे की तरक्की के लिए मशवरा भी देते हैं और अपना ताउन भी देते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ अपने हरदिल अजीज़ अपने दोस्त रंजीत राणा जी से गुजारिश करूँगा कि जो ये मीटिंग और महफिल चल रही है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर, कि उसमें आप भी लबे कुशाई करें। वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਲ ਰਹਿ ਦੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸੰਬੰਧੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੌਣ ਭਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੈਦੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਸੀਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਚਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। लुकमान साहब जो मोगा से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर इजहार ख्याल फरमाएं। माशाअल्लाह जितने भी सूबा पंजाब के ज़िम्मेदार हजरात पहुँचे हैं और हमारे हज़रत मौलाना हारून साहब और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इलियास साहब पहुँची जो यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हज़रत ने बतलाया अभी कि हिंदू मुस्लिम सिख एकता के लिए ये बहुत ही अच्छा पैगाम है और होना भी चाहिए।
क्योंकि मैनू तकरीबन पंजाब दे विच 47 साल हो गए और 47 साल दे विच जिस हालात दे विच असी आए थे उस हालात दे विच अगर इन कपड़ों दे विच किसी गाँव में पिंड दे विच जाया करते थे तो बच्चे हंसा करते थे कि देखो बंदे ने बुढ़ी वाले कपड़े पहन रखे सवाल जिनके सलवार कमीज में। तो वो एक ऐसा दौर था कि दूर दूर तक असी जाके मतलब जो है जहाँ मस्जिदें आबाद पड़ी थी वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मस्जिदें आबाद हुई। और ये मदरसा जो है मानू के गिल मदरसा तालीमुल कुरान तकरीबन इसे इस जगह पर 22 साल हो गए। इससे पहले मैं मलेरकोटला रहा बहुत लंबे टाइम तक। तो साढ़े जो सिख भाई हैं यकीनी बात है कि पंजाब के अंदर वो साढ़े नाल हर मामला दे विच जुड़ के और हर साड़ा कोई भी काम होवे धार्मिक काम है या मस्जिद का है या मदरसे का है तो सिख भाईचारा दिलो जान के साढ़े नाल मतलब जो है इमदाद करता है जुड़ता है मदद करता है। तो इस बात से बहुत बड़ी खुशी है कि असी अपने सारे जिले हिंदू भाई हैं सिख हैं मुस्लिम हैं और ईसाई हैं सभी आदमियों को जोड़ के इंशाअल्लाह अपने अपने इलाके में मेहनत करेंगे अपने अपने जिले के अंदर प्रोग्राम रख के और इंशाअल्लाह से आज भी उसी जो है दौर पर उसी स्टेज पर उनको लाया जा रहा है कि ताकि लोगों में भाईचारे की नफरतें पैदा की जाए। तो इसलिए जो है आज जरूरत है कि हम किसी भी मजहब के जो है लोग हों उनके साथ में मोहब्बत से पेश आए, क्योंकि हमारी ईमान वालों की जो है ये पहचान ही ये है कि अगर किसी के अंदर 99 बुराइयां हैं एक उसके अंदर अच्छाई है उसकी अच्छाई से पेश आए और उससे हम मोहब्बत डालें। मैं अपनी जो है बीती हुई कुछ बताता हूँ। आज ही के दौर में मैं जिस जगह में अमृतसर के अंदर रहता हूँ उस जगह में ऐसे तंजीम के लोग रहते हैं जिनके अंदर सभी नहीं कुछ जो है मुल्क के प्रति नफरत फैलाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके जो है प्रोग्रामों में शामिल होता हूँ उनसे मोहब्बत से रहता हूँ। आज अमृतसर के अंदर कई मसाजिदें ऐसी हैं जिनमें काम नहीं होने दिया जा रहा है कि मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हिकमत से अपनी मोहब्बत से 47 के बाद कई मसाजिदें जो बंद पड़ी हुई थी उनको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सबकी दुआओं से आबाद कराया है। और जब भी मैंने उनको चालू किया है मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो उनके रहनुमा हैं उनको शामिल किया और फिर मसाजिद का मुहूर्त किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद का काम कर रहा हूँ। सिर्फ मैं बताना मकसद ये नहीं था कि मस्जिद का बताना मकसद था मोहब्बत था कि मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ पर वो लोग जो बिल्कुल जो है नफरत करने वाले ऐसे लोग हैं, सभी नहीं उनके अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन मैंने उनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और पीछे से कई उनके बड़े रहनुमा इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि मौलाना ने ऐसी जगह में ऐसे लोगों से मोहब्बत डाली है कि जो मुसलमानों से नफरत पैदा करने वाले हैं। तो आज जरूरत है मुल्क के अंदर कि हम प्यार और मोहब्बत से रहें। हम जितना ज्यादा हमारे गैर ईमान वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये खास तौर से मुसलमानों के लिए फायदा नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो उसके अंदर मुसलमानों की तरक्की होगी, उसके अंदर हिंदू और सिख और ईसाइयों की भी तरक्की होगी। इसलिए जो है मेरे जो है बड़े उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ कि उनके सामने जो है बहुत ज्यादा बोल सकूँ, लेकिन मुझे जो है एक छोटे से बंदे के लिए अगर जिम्मेदारी दी गई बोलने की तो जितना मेरे पास था मैंने बोला। और मैं आगे हाजरात के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया हजरत अगर कई बार हजरत अगर खुद तशरीफ लाए ना लाए तो मेरी अर्ज है कि जो जिम्मेदार हम लोग हैं जो सदर हैं हर डिस्ट्रिक्ट के उनकी जिम्मेदारी से और एक मशवरा देकर हमको एक जिम्मेदारी लगा दें कि हर सदर अपने जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोग्राम करें और हम उसमें सारे के सारे शामिल हों और उसकी जितनी भी रहनुमाई और जितनी भी कारगुजारी है वो हजरत तक पहुँचाई जाए ताकि हमें फिक्र रहे हम सोए ना, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम हो जाता
है, उसके बाद में जमीयत का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर हमें पता नहीं चलता। जब हमें खुद नहीं पता लगता तो गैर ईमान वाले लोगों को कैसा पता लगेगा कि जमीयत क्या है, जमीयत का मकसद क्या है। जमीयत वो तंजीम है मुसलमानों की फलाही महदूद के लिए नहीं, बल्कि ये वो जमात है जो कोई बगैर मजहब से ऊपर उठकर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम करती है। ऐसा नहीं कि सैलाब में मुसलमान रह रहे तो मुसलमानों की हमदर्दी है, बल्कि चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपने देखा पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के एक हुक्म पर पूरे हिंदुस्तान एकजुट खड़ा हो गया था और उन्होंने मजहब को नहीं देखा बल्कि मजलूमों को देख मदद जो है की गई। इसी पर जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला और जो हमने सब ने मिलकर ये बातें कही और सुनी है, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको इन पर अमल करने की तौफीक मदीना मस्जिद में जो कंसल्टेशन मीटिंग की है आपने, उसका क्या उद्देश्य है और भाईचारे को क्या पैगाम देते हैं? बस आज के दौर में आपको पता ही है खूब क्या हो रहा है मुल्क में, आग लगाई जा रही है, तरह तरह के लोग पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, बिगाड़ की, आपस में इफ्तराक और इंतशार की, एक दूसरे के मज़हब पर लोगों पर कीचड़ उछालने की। हमारा पैगाम बिल्कुल मोहब्बत भरा है, प्यार भरा है। जमीयत उलमा का पैगाम है एक दूसरे की कदरदानी करो, एक दूसरे का आदरमान करो, एहतराम करो और इस हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब वाला देश ही रहने दो जो पहले से रहा है। जो लोग हिंदू भाईचारे में फूट डालते हैं उनको क्या संदेश है आपका? हम तो यही चाहते हैं इस मुल्क में भाईचारा और मोहब्बत के साथ रहना, यही आफियत है, यही इस मुल्क की तरक्की है, यही इस मुल्क के फ़ायदे में है, यही हमारा पैगाम है। जो आज मीटिंग की है उसमें क्या पैगाम दिया गया है, क्या कहा गया है हमें मुख्य रूप से? बस हमने अपने सारे वर्करों को, खुद्दाम को, मिंबरों को, कार्यकर्ताओं को, ज़िले के सदर और नुज़मा को यही कहा है कि वो सब अपने हर फ़िरक़े के, हर मज़हब के लोगों में जा कर ये पूछे कि आज ये मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। यकीनन वो ये कहेंगे कि आम तौर पर जो बातें नाइंसाफ़ी की हो रही हैं, जुल्म की हो रही हैं, ये गलत हो रही हैं। अगर वो गलत कहें तो उनको साथ लो, कहो कि आवाज़ उठाइए और इस जो नाग है, ये जो सांप है जुल्म का, इसका फानी, इसका मुंह यहीं पीट दो और ख़त्म कर दो। और अमन व अमान वाली, मोहब्बत प्यार वाली ही बातें। ऐसे जो संदेश बड़े अच्छे जा रहे हैं पंजाब में, कहाँ मीटिंगें हो रही हैं? अभी तो ये ख़ास तौर पर यहाँ, लेकिन कल सुबह 9 बजे मालियर कोटला में भी है, 9 से 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक संगरूर में भी है। हर जगह 5-5, 6-6 ज़िलों को हम लोगों ने जमा किया है और अपनी यूनिटों को वहाँ सब खबरदार करेंगे, बताएंगे। इसी तरह हम चलते रहेंगे। मदीना मस्जिद में जो बैठक हुई है, आप बैठक में भाईचारे का संदेश देते हो, किस तरह के पॉजिटिव संदेश दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी सेंट्रल जमीयत में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक मीटिंग की थी वहाँ, और जिसके कन्वीनर हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी को बनाया था। तो उसके अंदर ये बात तय की गई थी कि पूरे हिंदुस्तान के ज़िलों के अंदर, सूबों के अंदर हम ये पैगाम पहुँचाएँ कि आपस में एक भाईचारे का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब को बीच में जोड़कर छोटे छोटे प्रोग्राम किए जाएं और सियासी लोगों से इनको बचाया जाए। सिर्फ आम लोग और मजहबी लोग ऐसे हों जो अपने अपने मजहब के अंदर कोई असर रखते हैं, ऐसे लोगों को बराबर बुलाया जाए। ये ना हो कि एक आध आदमी को बुलाया जाए, बल्कि 10-10, 20-20 लोगों को सब मजहबों में से बुला करके हर ज़िले के अंदर इस तरह का प्रोग्राम किया जाए कि जमीयत उलमा की सही आवाज़ लोगों तक पहुंच जाए और जो शरारती लोग हैं उन पर किसी न किसी तरह से रोक लग जाए, ताकि मुल्क को, जैसे हमारा मुल्क प्यार मोहब्बत के साथ पहले चल रहा था, आज भी ऐसे ही चले और आइंदा भी ऐसे ही चलता रहे। ये ना हो कि हम अपने आपस में ज़रा डालकर अपने मुल्क को बर्बाद कर दें, तो मुल्क की बर्बादी से हमने आपको भी और मुल्क को भी बचाना। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने वोटों के लिए घरों में वोट डालते हैं,
देखिए जिससे माहौल खराब होता है। देखिए वो फूट डालते हैं, क्या करते हैं, तो सारे लोगों के सामने मौजूद है, सब लोग समझते हैं इसको। मगर हम लोग ये कहते हैं कि हमें आवाम में आपस में कोई इख्तलाफ नहीं इस तरह का पैदा होना चाहिए, और हमें तो प्यार और मोहब्बत और मवद्दत का ही पैगाम देना है। इन हालात में कुछ लोगों ने सोचा कि इस तरह दुबक दुबक कर काम नहीं चलेगा, एक परेड इसके खिलाफ खड़े होंगे, बोलते थे इसके खिलाफ, अब देखो फांसी पर लटके हुए, लाश 10-10 दिन 15-15 दिन